हरे कृष्ण। फोर्ट प्लेस से आए हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ से, तो अभी हम लोग यहाँ कथा करेंगे और थोड़ा कीर्तन करेंगे और यहाँ माता के सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम थोड़ा कीर्तन करके हमारा प्रवचन स्टार्ट करें। कितना बजता है प्रभु? हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna
और कीर्तन से प्रेरणा लेके मैं कोशिश किया है। तो हम भागवत चर्चा करेंगे। पहला गुरुजन को प्रार्थना करते हुए उनका कृपा से आगे बढ़ने के उनसे आशीर्वाद मांगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वांस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाठशालादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सारे दिव्यपुर वासियों को स्वागत है। आज राधा गोविंद मंदिर में इस स्वागत कक्षा में आपको बधाई है। तो आप लोग बहुत देख के बहुत खुश हो रहे हैं मेरे को, क्योंकि आज ड्यूटी का समय है। नॉर्मली छुट्टी करके कोई इधर आता है दर्शन के लिए। पहले तो ऐसा था, लोग दुनिया में हर दिन मंदिर के दर्शन करने के लिए, कथा भजन करने के लिए आता था। लेकिन मैं पहली बार देखा हूँ ऐसा ड्यूटी जो वीकली डेज में भी आके इतना लोग मिलके कथा भजन करते इधर बहुत सुंदर लग रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं देखा किसी मंदिर में इतना बढ़िया से ऐसा वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जो बेंगाली कीर्तन गाना बहुत अच्छा लगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक दो विषय के ऊपर। वो दो विषय ये हैं, एक है हम भगवान का अंश है, यानी कि हम आत्मा है, और उसके बाद ये विषय चर्चा करेंगे भगवान का भक्ति करना बहुत जरूरी है, वो भी इमरजेंसी है। जैसे कि एम्बुलेंस कब आता है, इमरजेंसी अर्जेंट आता है। तो ऐसा है इस कली में जो अभी का सिचुएशन में जो भक्ति करना जितना अर्जेंट है, वो आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता में इस श्लोक को पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर भगवद गीता में दूसरा अध्याय में 13वां श्लोक है। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं यदा तथा देहं तत्रापि धीरस्तत्र मुह्यते। इस श्लोक का मीनिंग ये बोल रहे हैं, बताता है कि जो धीर व्यक्ति है ना, वो धीर व्यक्ति में क्या है कि छोटा छोटा चीज जो आध्यात्मिक चीज को देख के वो विचलित नहीं होता, मन को स्ट्रांग रहता है। इस भौतिक चीज को देख के वो विचलित नहीं होता है। उसको बोलते हैं कि धीर व्यक्ति, मन के ऊपर सेंसेस को, उनका सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके आगे बढ़ने के लिए। आपको सबको हिंदी समझ में आता है, क्योंकि मेरे को बंगाली अल्प खुशी हिंदी बोलने में, बंगाली बोलने में, ठीक है, क्षमा करें, ठीक है सर। हरे कृष्ण। तो यहाँ मेरे को ऐसा योग्यता नहीं है, मैं तिरुपति से आके वोट में प्रचार करने के लिए आया ऐसा है। लेकिन हमारे यशोदानंद प्रभु का कृपा से यहाँ बुलाया, यहाँ आयोजन किया, ऐसा देवपुर में प्रचार करना जरूरी है। वहाँ बहुत भक्त लोग हैं, तो हमसे बहुत बड़ा
सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो इंद्रिय माने कि आंख, नाक, कान, त्वचा, जो ये सारी चीज है ना, कोई 5 चीज ये सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। तो वो व्यक्ति क्या है ना, उनको जन्म मृत्यु से वो विचलित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जन्म ले लिया और उसके बाद मृत्यु हो रहा है, तो उसके एग्जाम्पल भगवान इसमें समझाता है, जैसे शरीर बदलता है, जैसे क्या हम लोग नए कपड़े पहने हैं और उसके बाद पुराना होने के बाद क्या करते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसा ही जो हम लोग शरीर बूढ़ा होने के बाद दूसरा शरीर माने अलग अलग शरीर हम लोग लेते हैं, वो भी कैसे है, हमारा कर्म के हिसाब से। तो उसके लिए देखिए धीरे व्यक्ति विचलित नहीं होते, अरे मैं शरीर छोड़ना पड़ रहा है, मैं बूढ़ा होने के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा, ऐसा धीरे व्यक्ति वो डरता नहीं। तो उसके लिए एग्जाम्पल भगवान ये समझाता है, आप ऐसा समझ लो शरीर कैसे बदलता है, जैसे कि बचपन का जो छोटा उम्र रहता है, वो छोटा उम्र के बाद क्या होता है, यौवन उम्र आ जाता है, यूथ, तो उसको उम्र आने के बाद क्या होता है, ओल्ड एज आता है, तो उम्र हो गया, तो उसके बाद शरीर छोड़ देता है। ऐसा क्या है ना, शास्त्र बताता है हर क्षण हर मिनट आपका शरीर चेंजेस होते रहते हैं। हमारा शरीर में ना अलग अलग निमिष में एक चेंजेस कुछ तो कुछ रहता ही है। तो ऐसा बचपन से लेके यूथ जो यौवन अवस्था में आते हैं उसके बाद बूढ़ा हो जाते हैं, ऐसा जैसे शरीर बदलते रहते हैं। देखिए अगर आप घर में देखेगा तो आपके घर में पिक्चर, आप बचपन का एक पिक्चर रहेगा, आपका शादी का एक पिक्चर रहेगा, तो कॉलेज डेज का एक पिक्चर रहेगा, ओल्ड एज उम्र होने के बाद एक पिक्चर रहेगा, लेकिन व्यक्ति एक ही है ना। तो ऐसा है कि आप बोलेगा कि मैं सारा चीज नहीं हूँ बोलेगा, सही है। तो ऐसा भगवान ये श्लोक में समझा रहे हैं कि देह वस्तु निकाले कौमार यौवन जरा, कौमार मतलब बचपन से लेके यौवन माने बड़ा हो रहे, माने कि ऐसा शरीर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उसके बाद शरीर छोड़ रहे। तो ऐसा इस आध्यात्मिक जगत के लिए जो ज्ञान है ना, भगवान इस गीता में समझाया है पूरा। तो भौतिक चीज में हम लोग शरीर है, हर चीज क्या होता है, शुरुआत भी होता है, उसका आगे भी बढ़ता है, उसके बाद दूसरा बच्चों को जन्म भी देता है जो जीव है, और उसके बाद मृत्यु भी हो जाता है। तो इसको देख के तो धीरे व्यक्ति विचलित नहीं होता है, विविध मोहित नहीं होता है, वो चीज बता रहे इसमें। तो वो क्यों शरीर अलग अलग बार क्यों बदलना है, ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियां पूरा धरती में है, पूरा ब्रह्मांड में है, तो उसमें में क्यों इतना सारे शरीर बदलना चाहिए। तो भगवान बताता है कि आप जब तक भगवान का मैं अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ बोल के जब तक नहीं समझते हैं, तब तक आप शरीर बदलते रहना पड़ता है। भगवान बताता है कि भगवद गीता में ममई वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, माने कि ममई वंशो, आप सारा दुनिया में जो भी जीव है वो सारे मेरा ही अंश है बोल के भगवान बता रहे हैं। तो भगवान का अंश मतलब ये कि हम लोग भगवान का सेवक है। हम लोग ये चीज जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम लोग शरीर देते ही रहना पड़ते हैं। आप कर्म के हिसाब से आप कुत्ता भी बने सांप जो भी, अगर हम जो इच्छा के हिसाब से हम शरीर मानता है वो शरीर भगवान दे देते हैं। तो इसलिए आप भगवान का समझ के भगवत धाम जाने के लिए भगवान गीता में बताता है आप मेरा अंश आप ये समझ लो, और उसके बाद मेरे पास आने के लिए मेरे बारे में जान लो। भगवत गीता में भगवान बताता है जन्म करने च ममे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आप मेरा दिव्य कर्म जन्म कर्म का बारे में समझ लो। जब तक आप मेरा दिव्य कर्म का बारे में नहीं समझेंगे आप मेरे बारे में नहीं जान सकते। आप जैसे मेरा दिव्य जन्म कर्म का बारे में जानकारी मिल जाएगा, आपको इस जन्म मृत्यु जरा चक्र में आप उससे बाहर आ सकते हैं। भगवान बोल रहे कि उस कृष्ण का जन्म कर्म का लेना पूरा दिव्य ज्ञान को जान पाएगा तो आप इसी शरीर छोड़ने के बाद तुरंत वैकुंठ धाम तो गोलोक धाम जा सकते हैं। कृष्ण बता रहे भगवद गीता में जन्म करने से नवे दिन ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, पूरा हम लोग भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्ति करने के अलावा और कुछ रास्ता है ही नहीं हमारे पास। हम सोच सकते हैं कि मैं बहुत कुछ है, मैं आश्रम योगी करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मैं पूरा अलग अलग चीज करता हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग जितना भी करेंगे तो वो क्या है, भक्ति के अलावा भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान भगवद गीता में ये बताता है चैप्टर नंबर 18 और श्लोक नंबर 55, भक्त्यानाम अभिजानाति यावत् यशस्वी तत्तत्वतः बोल रहे हैं कि भक्त्यानाम अभिजानाति माने कि भक्ति के अलावा मेरे को समझने के लिए और कुछ रास्ता नहीं है। भगवान खुद बोल रहे भगवद गीता में, आप जब तक भक्ति करके मेरे पास नहीं आ सकते हो
तब तक आप भौतिक दुनिया में घूमते रहना पड़ता है। सिर्फ भक्ति के बारे से ही भगवान को भक्ति का थ्रू उनका समझ सकते हैं और कुछ आगे नहीं बोल भगवान को भगवत गीता में समझाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, भक्ति करना है। तो वो भक्ति की खरीद में क्या है ना, बहुत आसान है। जैसे आप लोग इतना देर कीर्तन कर रहा था, सिर्फ कीर्तन करने से काफी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा हम लोग क्या है, हर दिन कोशिश करने से कम आधा घंटा बैठ के कीर्तन करेगा तो बहुत भगवान पसंद है। जैसे आप लोगों को तो जानता है, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पूरा हर दिन 24 घंटा ही पूरा कीर्तन करता था, पूरा उनका पूरा ग्रुप हो जाता था, रात भर कीर्तन करता था। तो ऐसा आपको मौका मिला इस कलयुग में कीर्तन करके भगवत धाम जाने का, आप लोग हर दिन करना चाहिए। देखिए आज हमारे प्रभु जी इधर पूरा आयोजन किया है कि तो उनका एक पिताजी का जो 2000 साल में उन्होंने पिताजी का देहांत हुआ था, तो उनका सेवा के लिए उन्होंने उनका बेटा ने पूरा एक प्रोग्राम आज का आयोजन किया है। हाँ, उनका पिताजी का नाम देखिए इतना सुंदर है, नारायण चंद्र भाई। देखो उस पुराने जमाने में क्या है ना, पूरा भगवान का नाम रखता था। अगर आप उनको बुलाएंगे फिर वो किसको बुलाएगा, भगवान को बुलाने के बराबर हो जाता है। आप लोग तो सुना होगा आजामिल की कहानी, आजामिल ने उनको बेटा को बुलाया जब मृत्यु का समय में, लेकिन भगवान ये समझा है, अरे भगवान ये समझ के उनको विष्णु दूत को भेजता है कि मेरा भक्त मेरे को पुकार रहे, जाओ बोल के आजामिल को रक्षा किया भगवान। लेकिन आजामिल ने बहुत बड़ा पाप करना शुरू किया था ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण घर में। ऐसा है कि पुराने समय में क्या करता था लोग, सबको भगवान का नाम रखता था। ऐसा नारायण चंद्र प्रभु जी भाई का तो उनका शरीर छोड़ा देने वाले दिन में उनका बेटा ने आसिफ भाई प्रभु जी ने पूरा आयोजन किया इस प्रोग्राम को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा प्रोग्राम करना बेटा का फर्ज बनता है। जब तक हम लोग पिताजी का और माता जी को सेवा नहीं करते हैं, तो कम से कम उनको जाने के बाद कम से कम ऐसा उनको याद करके भक्तों को सेवा देना बहुत जरूरी है। भगवान बताता है भागवत में, आपको पढ़ेगा तो कहाँ एक बार शांति मुनि, कृष्ण का गुरु है शांति मुनि, तो शांति मुनि के पास जाके कृष्ण ने पढ़ाई करके आता है। पढ़ाई करके आने के बाद उनका माँ जो मथुरा में था, जो देवकी के पास जाके बोलता है, भगवान ये बोलता है कि माता देवकी माता मेरे को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बचपन से कुछ सेवा नहीं कर पाया। नहीं तो दूसरा गोकुल में था, वृंदावन में था, अभी पढ़ाई करने के लिए शांति मुनि के घर चले गया था। लेकिन शास्त्र ऐसा बताता है, अगर माता पिता को सेवा नहीं करता है तो उनको नरक में जाना पड़ता है। नरक में जाके उनको खाना नहीं मिलता है, खुद का मांस खुद करना पड़ता है। इतना तकलीफ होता है माता पिता को नहीं सेवा करते हैं तो ऐसा सेवा करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग खुद नरक में जाके अपना मांस खाने के नहीं मिलते हुए अपना मांस को खाने का उतना स्तर तक नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग खाली में क्या है ना, माता पिता को देखना बहुत कम होते जा रहे हैं, उनको जाके ऐसा आश्रम में डाल रहे हैं, ये बहुत बुरा आदत है। उनको पता नहीं है कि उसका भोगत में क्या फल होता है। लेकिन हम लोग माता पिता को बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा है कि देखिए आज प्रभु जी उनका माता पिता जाने के बाद भी उनको याद करते हुए इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया है सिर्फ प्रभु जी। तो ऐसा देखिएगा तो माता पिता को उद्धार करना बहुत जरूरी है। अगर वो गलती वैसे उनका कुछ कारण तो वैसे वो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों में फंसे हुए हैं, कहीं पितृ लोग में, कहीं दूर लोग में, तो उनको ऐसा वैष्णव सेवा करना और उनके बारे में कुछ उनका दिन के लिए कुछ कथा करना, भागवत करना, उनको बहुत उद्धार हो जाएगा। आप लोग देखिएगा जब भगीरथ जी जानते, भगीरथ वो क्या है, गंगा को धरती में लेके आए, बहुत तपस्या करते हैं। उन्होंने क्यों लेके आए हैं, उनको ऐसा कुछ काम नहीं है कि गंगा का नीचे क्यों लेके आना, बारिश आता है, अपना फसल होता है, क्यों गंगा को लेके आना था। उनके ये कारण था, उनका पितृ लोग है ना, वो लोग सब एक कपिल मुनि का दृष्टि से वो भस्म हो गया। वो लोग यज्ञ करने के लिए उनका पिताजी यज्ञ करता है, तो समय में इंद्र देव आके वो अश्व को चुरा के, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को चुरा के वो कपिल देव का आश्रम में लगाता है। जब वो उनका बेटा लोग 10,000 लोग रहते हैं, वो लोग ढूंढ के आता है कि वो धरती में पाताल लोक में आके कपिल देव के पास देखता है कि वो अश्व है, तो वो अश्व को चुराना चाहता है। तो सोचा है कि ये कपिल मुनि, ये मुनि मेरा अश्व को चोरी करके लेके आए बोलते हैं। तो राजा का बेटा लोग क्या करता है, वो मुनि का ऊपर हमला करता है। तो
साल में भस्म हो जाता है। तो उसके बाद वो भस्म हो गया, उनका बच्चे लोग सोचने लगा आप लोगों को उद्धार कैसे हो जाए, उनको पाप कर दिया, उनको अपराध कर दिया, तो अभी उनको कैसे उनको उस पाप से मुक्त कराना है। तो उसके लिए क्या करता है बच्चा, पूरा तपस्या करता है। ऐसा 2-3 पीढ़ियां तपस्या करने के बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं हुआ, गंगा धरती नहीं आया। तो उसके बाद भगीरथ ने बहुत तपस्या करके धरती में गंगा को लेके आते हैं। वो धरती जहाँ आता है उस जगह में उनका जो ऐश भस्म हो गया था, जो उनका पितृलोक, वो उसके ऊपर से नदी बहता है, उसके बाद उनका पितृलोक उद्धार हो जाता है। तो ऐसा है कि बचपन में जो फैमिली जो कुटुंब में जो जीता है फैमिली व्यक्ति, उनको जरूर पितरों को उद्धार करने के लिए कुछ तो कुछ कार्य करना चाहिए। ऐसे भक्तों को बुला के सेवा में कथा करा के प्रसाद खिलाना, ऐसे कीर्तन करना उनके लिए, ऐसे भागवत प्रवचन सबके लिए हरिनाम संकीर्तन सुनाना, ये बहुत जरूरी है। अब देखिएगा तो प्रहलाद महाराज, उन्होंने उनके पिताजी बहुत तंग किया, फिर भी उन्होंने उसके पापा के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा पिताजी को आप उद्धार कीजिए। उन्होंने अनजाने गलती का वजह से उन्होंने ऐसा पाप कर दिया, आपको गुस्सा से आप उनको मुक्त कीजिए, उनके पिता को आया है। प्रहलाद महाराज मानसिक भगवान से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा पिताजी को उद्धार करने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करना चाहिए। लेकिन आप अच्छा भक्ति करता है तो भगवान जरूर वो ऑटोमेटिक मुक्त हो जाता है। ऐसा बताता है कि भगवद गीता में 2.40 श्लोक में बताता है कि अल्पमोक्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः, माने ये बोल रहे हैं कि आप अल्प सेवा भी करेंगे भक्तिमय जीवन में, वो आपको बड़े-बड़े पाप से मुक्त करा देंगे। माने कि आप थोड़ा से भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको बड़े-बड़े समस्या माने कि जन्म मृत्यु चक्रव्याधि से आपको बचाएगा। अगर आप 100% जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने के लिए उतना भक्ति नहीं किया है तो अगला जन्म में वही भक्ति आपको पीछे आएगा। हम लोग जब इधर दुनिया में क्या करता है, पैसा कमाता है, बहुत कुछ करता है, ज्ञान कमाता है, लेकिन वो हमारे पीछे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आपका पीछे आने वाला एक ही चीज है, क्या है, भक्ति है। अगर आप इस जन्म में आप 100% नहीं कर पाए, अगला जन्म में आपको जो पिछला जन्म में जितना किया था उतना से ही आपको भक्ति शुरुआत होता है। ये नहीं है कि आप दोबारा शुरुआत से करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोई एक इंजीनियर किया हुआ पढ़ाई, अभी मैं एक इंजीनियर पढ़ाई किया सोच रही थी, तो ऐसा पढ़ाई करने के बाद मैं मृत्यु हो गई, मैं अगला एक मनुष्य जन्म ले लिया। मेरे को सारा चीज याद है कि मैंने पिछला जन्म में इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, तो मैं बोलूँगा कि मैं इंजीनियर हूँ। लोग मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट दिखा हो, क्या आप इंजीनियर में कैसे मानेगा? तो क्या करना पड़ता है मेरे को, दोबारा शुरुआत से बचपन से लेके 1, 2, 3 ऐसे पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या है कि मान पिछला जन्म का तो इंजीनियरिंग कुछ काम का नहीं आया, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। अगर आप इस जन्म में भक्ति करके आधा करके छोड़ के मैं शरीर छोड़ दिया, दोबारा आपको भक्ति करता है ना, शुरू करते हैं ना अगला जन्म में, आप जहाँ भक्ति छोड़ा था वहां से शुरू होता है। अगर 50 से शुरू बंद किया था लास्ट जन्म में, आपको 51 से शुरू होता है इस जन्म में। ये भक्ति का इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा प्रभु जी ने उनका पितरों को उद्धार के लिए आज ऐसा आयोजन किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ऐसा है कि भक्ति जीवन है ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। भक्ति इतना आसान भी है, लेकिन वो करने के लिए पहला हमारे अंदर श्रद्धा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाँ, श्रद्धा। आपको एक तरह की कभी हम लोग कीर्तन गाएंगे, नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति अजय नाम हटा जीवे रखरा, सदवान जाना है, सदवान जाना है, सदवान जाना है, सदवान जाना है। ये बोल रहे कि नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे कि नदियाँ जानते हैं आप लोग, अभी सब वहां से ही है, बंगाल का ही है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है आपके ऊपर। तो नदिया में नित्यानंद प्रभु ने एक नामहट, एक ऐसा एक भगवान का नाम का बिक्री करने वाला एक दुकान खुला है, वहां जाके आप भगवान का नाम ले लो। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा? वो पैसा नहीं चाहिए, उधर श्रद्धा नाम का पैसा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, जब आपका श्रद्धा रहेगा आपको नाम मिल जाएगा, वो भगवान बोल रहे हैं। तो इस खाली में श्रद्धा से भगवान भक्ति कर सकता है। तो उसके लिए वो इमरजेंसी है, वो ये नहीं है कि मैं बूढ़ा होने के बाद करता हूँ, मेरा उम्र भक्ति करने का नहीं है, ऐसा नहीं है। बचपन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज बताता है, प्रहलाद महाराज जानते हैं
लेकिन 100 साल कोई नहीं जी पाता है। कोई जी रहेगा 100 साल? नहीं है ना। देखिए अभी हमारे पास 100 साल है, सोच लीजिए 100 साल में 24 घंटा रहता है हर एक दिन में, तो 12 घंटा क्या है? रात है, समझ लो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 साल आपका हाथ में है, 50 साल रात है, छोड़ दीजिए अभी, हो गया। अभी इस 50 साल में आप 25 साल तक पढ़ाई करेगा, कूदेगा, खेलेगा, कोई वैसे घूमेगा कि नहीं? तो और कितना साल बचा है? और 25 साल ही बचा है आपके पास। तो उसमें 10 साल सोच लीजिए, आपका उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना कुछ बोल सकते, ना कुछ खा सकते ठीक से। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। लास्ट आखिरी 10 साल जो मृत्यु बूढ़ा हो गया, उस समय कुछ बोल नहीं पाते, कुछ नहीं पढ़ पाते। और कितना साल बचा है? 15 साल बचा है। उस 15 साल में भी क्या कर रहे हैं हम लोग? फैमिली है, बच्चा को देखना है, फैमिली को देखना, उनको पढ़ाई कराना है, उनको शादी कराना है, और समाज सोसाइटी के लिए हम क्या करना है? कमाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। उनका वो लोग बुला रहे बोल के वो लोग को पास गाड़ी है, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, हमको दिखाना चाहिए। सबका ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग का होता है। तो ऐसा उसी चक्कर में क्या हो जाता है? हम लोग हमारा सारा जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। देखिए 100 साल में 50 साल नींद में चले गए, 50 साल में जो 25 साल पढ़ाई में चले गए, पढ़ाई में और आगे बढ़ने में, और जो बचा हुआ 25 साल में 10 साल बुढ़ा होकर भी चले जाते हैं, चले जाते कि नहीं? और जो बचा हुआ 15 साल में क्या कर रहे हैं? पूरा सांसारिक जीवन में पढ़ के भगवान को भूल जाए। हम लोग जिस चीज के लिए धरती में आए हैं भगवान को भक्ति करने के लिए, भगवान को भक्ति करने, भक्ति में ठाकुर ये बोलता है कि बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया लेना नान देता, बोल रहे कि बोलिया तुम्हारे, ये भगवान ने आपको भूल गया। ये किसके लिए आए? तो मेरी धरती में कोई चीज भूल गया। जब मैं माँ का पेट के अंदर था उस समय मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। माँ का पेट के अंदर ना लोग सोचता है कि कीड़ा, देखिए कोई बहुत दिन से कुछ कचरा इकट्ठा हुआ है तो वहाँ क्या हो जाता है? कीड़ा आ जाता है, सही है ना? अभी जब बच्चा, हरे कृष्णा, माँ को क्षमा कीजिए, आप लोग थोड़ा हल्का आवाज कीजिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ऐसा है कि जो हम लोग माँ को पेट में रहते समय में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग महीने, जो 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना तो बढ़ते समय में ना ऐसा लगता है कि बच्चा अंदर से मांग रहे हैं, लगता है कि ना, पूरा वो लिखा है भागवतम में। जब हम लोग को लगता है कि बच्चा हिल रहे तो उससे माँ को एक्सपीरियंस होता है, वो माँ को हमको जानता है, तो माँ सोचता है कि अरे मेरा बच्चा अंदर एक्टिव, बहुत उत्साह में है, बहुत संतोष में है, इसलिए खेल रहे अंदर, उधर खेल नहीं रहे, उधर ना बहुत देखा जो हम पेट का अंदर ना कभी पूरा कचरा कभी क्या तो कीड़ा हो जाता है, वो कीड़ा काटता है, उस समय बहुत दर्द होता है, उसके लिए दर्द है, वो रोता है बच्चा अंदर। तो वो चीज के लिए हम लोग सोच रहे कि बच्चा बहुत अच्छा है, खेल रहे, बहुत अच्छा, बाहर आने के इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, हम लोग हमको लगता है, लेकिन नहीं, उनको पेट का अंदर से उनको दुख शुरू हो गया, इसलिए जन्म लेना भी एक दुख में बनाया जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, क्योंकि बात इसमें बताता है, और बोलिया तो बारे में बोल रहे कि मैं आपको पेट का अंदर रहते समय मैंने भगवान को ये वादा किया, भगवान मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है अंदर, मेरे को जैसे भी थोड़ा बाहर निकल दो, मैं बाहर आते ही आपको भक्ति करूंगा, ऐसा बोल के भक्ति करके आ गया, वादा करके आ गया, लेकिन मैं बाहर आके इस भौतिक जीवन का सुखमय जीवन में फंस गया। जब सुख नहीं है, सुख ढूंढने में सुख अरे हम लोग समझ, सुख नहीं है, सुख ढूंढने में उसी को सुख समझ रहे हैं, सुखी नहीं मिला लेकिन उसको सुख समझ रहे हैं, ये गलत है। तो मैं ऐसा माँ का बोल रहा है कि मैं भगवान को भूल गया, और उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ाई करके मैं भगवान आपको भी भूल के पूरा पैसा कमाने में लग गया, तो पैसा कमाते 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 बूढ़ा हो गया। इस बूढ़ा उम्र में तकलीफ हो रहे, उस समय में आपको पकड़ रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बूढ़ा होने के बाद ना देख पा रहा हूँ ना पढ़ पा रहा हूँ, उस समय भगवान को भक्ति करके क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? बचपन बुढ़ा होने के बाद करना गलत नहीं, अच्छा ही है, लेकिन आप उस समय भगवान को बारे में समझ सुन नहीं सकते ठीक से, उस समय ठीक से पढ़ा नहीं सकते भागवत किताब को, और उसके बाद कम से कम बोल नहीं सकते, तो उस समय भगवान को क्या सेवा करेंगे? आप भगवान बोल रहे कि भक्ति तो सेवा, मेरे पे भक्ति करो, सेवा करो बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे कि यत्र वसी राष्ट्रमसी यत्री वसी ददास्य ये तपस्या
खाते हैं, पीते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। आप जो भी कुछ करेंगे मेरे लिए करो बोलो। रोज आप कुछ भी चीज कुछ खाना है तो भगवान को बोला जगन्नाथ जी है खाओ, और कुछ कहीं जाना है ना भगवान का सेवा के लिए जाओ, यज्ञ करना है, दान करना है। ऐसा भगवान को सेवा करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। आप तो बूढ़ा होने के बाद भगवान को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बूढ़ा उम्र में क्या सेवा कर पाएंगे आप? इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे बचपन से भक्ति करो, बूढ़ा होने के बाद नहीं। बूढ़ा होने के बाद कब तक चाहिए किसी को पता नहीं, तुरंत शुरू करना चाहिए भक्ति। ये नहीं कि मैं बाद में करता हूँ, बाद में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। परीक्षित महाराज के पास ना एक हफ्ता समय था कम से कम उनको भागवत सुन के भगवत धाम जाने के लिए। अगला मिनट में आपको क्या होने वाला है कुछ नहीं जानते, तो इसलिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान ने बताते भगवद गीता में तुरंत सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को वादा दे रहे हैं, आए अर्जुन आप तुरंत सब कुछ छोड़ के आप मेरा जो बता रहा वो काम करो। सर्वधर्म सारे धर्म को छोड़ दो, मेरे जो बोल रहा वो बात सुन के आप मेरा बात सुन के आप मेरा शरणागति में आ जाएंगे, आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, आपको भगवत धाम वैकुंठ धाम लेके जाऊंगा बोल भगवान वादा कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो चीज बोल रहे हैं ना उसको हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, लेकिन पालन नहीं करते। उससे क्या हो जाता है? हमको लगता है वो भक्ति ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए और नाम के प्रति इच्छा चाहिए। भगवान नाम के प्रति भगवान का नाम भक्ति करने की इच्छा होना चाहिए, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। आपकी आपका इच्छा ही नहीं है आप मंदिर में नहीं आ सकते। इच्छा श्रद्धा बहुत जरूरी है आपके अंदर। और उसके बाद ये मनुष्य जीवन यहाँ बहुत दुर्लभ है, आपको इतना आसानी से मिलता नहीं है। ये मिला है तो आप बहुत इसको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। देखिए 84 लाख जीव योनि है, क्या बोलते हैं कि 84 लाख में आपको अलग अलग 4000 लोगों का मनुष्य का अलग अलग मनुष्य है। उसमें आपको मनुष्य जन्म बुद्धिमान मनुष्य जन्म मिला है। आप इसमें क्या करना है? वो बुद्धि को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, समझ के वो भगवान को भक्ति करना चाहिए। कैसे है? अभी मेरे को एक नौकरी मिला, सोचो एक गवर्नमेंट नौकरी। मेरे को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक अच्छा कार दिया नौकरी में सेवा करने के लिए, बंगला दिया और उसके बाद घूमने के लिए, और कहीं महीना चले तो पूरा खर्चा के लिए भी बैठने देने के लिए पूरा खर्चा देता है गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं क्या करता हूँ? गवर्नमेंट का काम नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरे गवर्नमेंट ऐसे भी काम देगा, क्या कर देगा? क्या करेगा? निकाल देगा, निकालेगा कि नहीं? तो ऐसा है कि भगवान ने भगवान को भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म दिया है हमको। हम भगवान का मनुष्य जन्म लेके दिया वाला मनुष्य जन्म लेके भगवान को भक्ति ना करते हुए हम अपना इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। मैं खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, ऐश करना है, घूमना है, कहीं नहीं जाके, तो ऐसा घूमते रहेगा, ऐश करेगा। भगवान सोचेगा अरे आपको मनुष्य जन्म इसलिए दिया है मेरे बारे में समझ के मेरे पास आने के लिए, आप मेरे को भूल जाएगा, अलग अलग कर्मों में फंसे हुए हैं, तो आपको मनुष्य जन्म देने कुछ फायदा नहीं करेगा। क्या करेगा? दूसरा जन्म दे देगा, जानवर जन्म। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? जानवर जैसे खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना, बूढ़ा होने के बाद मर जाना, वो जानवर नहीं कर रहे। आप बुद्धि इसके दिया है मनुष्य को भगवान ने, वो भगवान का सेवा में लगाने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट नौकरी करके इसलिए दिया है, नौकरी को किसके लिए काम करना है? गवर्नमेंट के लिए काम करना है। गवर्नमेंट नौकरी किसके लिए मिलता है? गवर्नमेंट को काम करने के लिए मिलता है ना। तो मैं उनको काम नहीं करते हुए मैं अपना काम करेगा तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट निकाल देगा। तो ऐसा है कि मैं भगवान का मनुष्य जन्म लिया हूँ, भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जन्म, तो उनका सेवा में बुद्धि लगा के भक्ति करना चाहिए। मैं वो नहीं करूँगा तो भगवान क्या करेगा? आप जानवर जैसे जी रहे हो, दो पाप जानवर बन गया मैं, खाना पीना सोना, बूढ़ा होना, मृत्यु होना, बच्चों को जन्म देना और दूसरों से बचा के रखना मैं अपने आप को। तो वो जानवर भी वही करते हैं, खाता पीता सोता है, बूढ़ा हो जाते हैं, दूसरों से बचा के रखता है, तो वो काम दोनों करेगा तो क्या फर्क पड़ा? तो भगवान सोचेगा आप दोनों जानवर कैसे काम कर रहे हैं, तो आप जानवर बन जाओ। इसीलिए क्या करना है? मनुष्य जन्म जो मिला है ना बहुत कीमती चीज है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप भगवान जो चीज दिया है ना उसको नहीं पहचानता है, तब तक आप मनुष्य जीवन का आपको लेके कुछ फायदा नहीं। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ चीज दिया है। देखिए अगर आंख है, हाथ है, लिवर है, किडनीज है, ये चीज है ना बहुत कीमती चीज है।
आज इसको बना नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। किसी कोई खरीद पाएंगे क्या? हार्ट को, हमारा जो हार्ट है ना, हृदय, उसको कोई बना सकता है क्या? डॉक्टर भी नहीं बना सकता है, माता पिता भी नहीं बना सकते हैं। वो थोड़ी अपना हाथ से बना के हमारा अंदर घुसा के नट बोल्ट फिक्स करेगा, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान दे रहे हैं ना, तो भगवान इतना सारी चीज दे रहे तो उनको पहचानना चाहिए ना, उनको पहचान को सेवा में लगना चाहिए। इसलिए जो भगवान का जो दिया हुआ मनुष्य को बहुत ध्यान से हम लोग भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारा कर्म में लगाएंगे ना, हम अलग अलग जन्म लेना पड़ते रहते हैं। हम लोग बहुत जेल में फंसे हैं, हम सोच रहे कि मैं बहुत सुखी हूँ, इधर अंदर सुखी नहीं है। ये भौतिक जीवन क्या है ना, एक जेल है। जेल किसको बताया जाता है? जेल में क्या होता है? आपको जबरदस्ती आपको काम कराया जाता है, कराया जाता है कि नहीं? जो आराम जेल था, जो पुराना ब्रिटिश लोग का, तो उसमें क्या कर रहा था? पूरा तेल निकाला होता था, हाँ पूरा काम कराता था, तो बिल्डिंग बना देता था, वो पूरा हमारा लोगों से ही पूरा क्या करता, काम कराता है, हम लोग से ही, है ना? तो वो क्यों करा है? जबरदस्ती करा है, क्योंकि वो जेल में है। तो जेल से बाहर आएगा तो वो काम से मुक्त हो जाएगा, सही है ना? अभी हम लोग एक जेल में है। क्या जेल है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जेल में है। ये जेल में क्या है? आपको 12 तो आप लोग जेल में हैं, तो ये जेल से बाहर आने के लिए क्या करना है? भक्ति करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये भक्ति क्या है? ये जेल क्या होता है? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली समस्या है। क्या समस्या है? असली समस्या है। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा घर नहीं है, मेरा बंगला नहीं है, मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरा जॉब नहीं हुआ है, ये समस्या सोचते हैं। ये समस्या नहीं है, ये समस्या है ना, असली समस्या उसको बोलता है जो चींटी, कुत्ता, बिल्ला, सांप को भी वही समस्या रहता है, उसी को असली समस्या है। आपको भी वही समस्या, जानवर को वही समस्या, वही सही समस्या है। जो टेम्पररी चीज के लिए रहता है, मेरे को घर नहीं है, घर बनना है बट और कुछ नहीं है, वो टेम्पररी समस्या है, वो परमानेंट समस्या नहीं। परमानेंट समस्या उसको बोलता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको बाहर आना चाहिए। वो जेल से बाहर आने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। वो क्या है ना, वो 3 प्रकार का दुखी में होगा, इसमें पढ़े हैं। इसमें 3 प्रकार का जगत में क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा हम लोग बहुत दर्द कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पैसा नहीं पा रहे। तो ऐसा है कि हम लोग इसको पहचानना चाहिए। क्या है? 3 प्रकार का क्लेश है इसमें। क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब ये होता है, आदि दैविक में पूरा देवता लोगों से कष्ट मिलता है, जैसे कि बारिश ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा हो गया, ठंडा ज्यादा हो गया, हाँ उसके बाद क्या हो गया, अचानक भूकंप आता है, अचानक सुनामी आता है। किससे हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है, यानी कि देवता लोगों का सूत्र से हो रहा है। ये भी एक समस्या है, फंसे हैं हम लोग। और उसके बाद कौन सी चीज फंसे हैं? आदि भौतिक, दूसरों से तकलीफ हो रही है। दूसरा लोग मेरे को अटैक करता है, दूसरा देश अटैक करता है, और एक वायरस अटैक करता है, चींटी मारता है मेरे को, मच्छर मारता है, और अगर मगरमच्छ पकड़ लेता है। ये क्या है? दूसरा जीव से मेरे कष्ट हो रहे कि नहीं? और उसके बाद दूसरा एक बताया जाता है आदि आध्यात्मिक, माने कि हमारे शरीर से भी कष्ट होता है। आप देखो, मैं अभी कोर्ट से इधर आया हूँ, फिर इतना तकलीफ, आते समय में ना इतना रास्ता खराब था ना, मेरे को बहुत मुश्किल हो गया। 12 घंटा आ जाते हैं, माने कि शारीरिक तकलीफ को बोलते हैं कि मानसिक तकलीफ को बोलते हैं कि आज आध्यात्मिक तकलीफ। ऐसा 3 प्रकार का क्लेश फंसे हैं, इसलिए हम लोग जेल में कहाँ है? आपको ये समझ नहीं रहा। मैं अभी दिल्लीपुर में हूँ, मेरे लिए सुपारी बगीचा है, मेरे लिए पैसा मिलता है साल में, और मेरे खाने के लिए डाब है, बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि मैं जन्म मृत्यु असली समस्या में फंसे हुआ हूँ। इससे बाहर आना, ये पहचान के भक्ति करना चाहिए। करना है कि नहीं करें? हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए? इस कलयुग में भगवान ने आसान तय कर दिया है, हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवत धाम पहुंचना है। क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चेतन महाप्रभु ने बताता है कि इस हरे कृष्ण मंत्र को बांटना चाहिए, ग्राम ग्राम में बांटना चाहिए। मैं आते समय ना जानवर लोगों को देखा, वो लोगों को कुछ नाम ही पता नहीं कृष्ण का नाम। ऐसा लोग कितना लोग फंसे हैं धरती में, तो उनको उद्धार करना हमारा फर्ज बनता है।
चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि जहाँ जाता हो वहाँ आपको कृष्ण का उपदेश करने के लिए बोल रहे। कहीं भी जाओ कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का बोलो, कृष्णा मेरा माता है, कृष्णा मेरा पिता है, कृष्ण मेरा गुरु है। वो ऐसा बोलने के लिए भगवान बोल रहे हैं। वो कौन जा रहे हैं? सोच लो, नित्यानंद प्रभु भगवान है, बलराम जी, वो और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा दोनों जाके घर घर जाके भीख मांगते हैं, मेरे को हरि का नाम लो बोल के भीख मांग रहे हैं। तो इतना बड़े लोग भगवान का नाम का बारे में दूसरों को बुलवाने के लिए भीख मांग रहे हैं, हम लोग भी करना चाहिए ना। तो इसलिए भगवान का भक्ति करना जरूरी है, इमरजेंसी है। मैं बूढ़ा होने के बाद करना हो नहीं है, तुरंत करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और आज हमारा इस दिगलीपुर में शाम को नगर संकीर्तन होने वाला है। हम लोग इस पूरा बाजार में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पहली बार आया दिगलीपुर में, इतना भक्तों को देख के बहुत अच्छा लगा है। हम बार बार कोशिश करेंगे महीना में कम से एक दो बार आने का। ऐसा जो हो सकता है हमारी तरफ से हम आपको सेवा करेंगे। हम आपके लिए भी कुछ आध्यात्मिक किताब भी लाए हैं, भागवतम है और उसके बाद भगवद गीता है, छोटे छोटे किताब ईश्वर उपदेशामृतम है और बहुत सारी किताब है। जपमाला भी लाए हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करने। इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करके ही भगवत धाम जा सकते हैं। आप दूसरा कुछ भी रास्ता पकड़ेंगे वो बहुत समय लगेगा, वो होता है कि नहीं भी पता नहीं। अभी परंपरा, अच्छा परंपरा में हम लोग तो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आज आप लोगों को इतना लोगों को कृष्ण कथा सुनने का मौका मिला है। वो मौका कहाँ से मिला है? हमारा असित भाई प्रभु जी ने पूरा आगे से किया है, तो उनके लिए धन्यवाद बोलते हुए, और उनका पिताजी वो कहीं भी लोग में हो उनका उन्नत स्थान मिलने के लिए नारायण चंद्र प्रभु भाई के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। उनका सारे परिवार के लिए, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हुए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ। हरे कृष्ण।